आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोलिंग एंड शार्पन योर इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप में और आपके सक्सेस में बस एक बैरियर का डिफरेंस है। और इस वीडियो में मैं ऐसा दमदार 14 पॉइंट सबसे शेयर करने जा रहा हूं जो आपके इस बैरियर को अच्छे से तार तार कर देगा, तोड़ देगा। इट्स माई प्रॉमिस। इस 14 पॉइंट्स को आप लास्ट तक समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया उसने अपना सक्सेस कंट्रोल कर लिया। राइट और रॉन्ग? जिसने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया उसने अपना सक्सेस कंट्रोल कर लिया। और माइंड को कंट्रोल करने का जो सबसे 14 बहुत ही टू दी पॉइंट कला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अच्छे से अपना प्रिसाइसली नोट्स बनाते हुए चलिए। हाउ टू कंट्रोल माइंड्स एंड शार्पन योर आईक्यू, योर इंटेलिजेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट शुरू होता है ये। दोस्तों, हो सकता है कि आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जानते हो सकता है कुछ ना जानते हो, लेकिन इस 14 पॉइंट्स को एकदम स्क्रैच माइंड से देखेंगे तो आपके लाइफ में पूरा सब कुछ उतर जाएगा। डोंट जज दिस पॉइंट से कर ये वर्क करता है, ये वर्क नहीं करता है, अच्छा हम ये तो वहां सुने हैं, अच्छा हम ये वहां देखे हैं, क्या सुने हैं क्या देखे हैं वो रहने दीजिए। यहां से अपना एक फ्रेश स्क्रैच से अपना शुरुआत करिए। ये 14 पॉइंट्स अभी से उतारना शुरू कर दीजिए। डोंट जज कि अरे ये थोड़ी ना काम करता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कैसा होता है दोस्त? कैसा होता है? वैसा होता है। ये 14। और एक खास बात दोस्तों, जिसने जीरो से लेकर अपना जर्नी का शुरुआत किया है, जीरो से जिसने अपना जर्नी का शुरुआत किया है, उसमें ये 14 पॉइंट्स आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर पाए, क्लोजली अगर उनको आप समझ पाए, तो आपको दिखेगा यार ये 14 पॉइंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लोग के लाइफ में है। क्या है ये 14 पॉइंट्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करता है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, तो शुरुआत कहां से करना आपको? क्या आपका माइंड बहुत ज्यादा फिकल है? कभी ये करे कभी वो करे कभी वो करे, 10 रैबिट के पीछे एक साथ भागने लग जाता है, हर शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भाग जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पहला शुरुआत अब कहां से होगा? पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, हैव अ डिफाइंड एंड स्पेसिफिक गोल। ध्यान से समझिए दोस्तों, हैव अ डिफाइंड एंड स्पेसिफिक गोल। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड कंट्रोल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करें फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एफर्ट है वो मल्टीपल एंगल में लग रहा है। कम ऑन, मल्टीपल एरिया में आपका एफर्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए शायद आपका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना डिफाइन एंड स्पेसिफिक गोल को क्लियर कर लीजिए। डिफाइन स्पेसिफिक गोल का मतलब कि आपको इतना अमाउंट पर मंथ, पर वीक, पर क्वार्टर करना है, या फिर आपको एक फ्लैट चाहिए, या फिर आपको 3 BHK फ्लैट इस प्लेस पे इस एरिया में चाहिए। हैव अ स्पेसिफिक गोल। जनरल गोल नहीं होना चाहिए दोस्तों, स्पेसिफिक एंड डिफाइंड गोल। पैसा कमाना चाहते हैं, नो 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 नो, पैसा कमाना कोई शब्द नहीं होता है। 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा में कमाना चाहते हैं, डिफाइन गोल का वैल्यू है, गोल का वैल्यू नहीं होता है। डिफाइन एंड स्पेसिफिक गोल का वैल्यू है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। टू दी पॉइंट बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है विजुअलाइज द इमेज ऑफ योर गोल। एक बार जब अपना गोल को सेट कर लिए, तो उसके बाद आपका दूसरा स्टेप है कि उस गोल को एक पिक्चर का फॉर्म दीजिए अपने माइंड में। अपने माइंड में एक पिक्चर का फॉर्म दीजिए, क्योंकि हम लोग का जो माइंड है इमेज की भाषा को समझ पाता है, इमेजेस। तो उसको एक इमेज का फॉर्म दीजिए और इमेज से उस माइंड को विजुअलाइज करते रहिए। अपने माइंड को वो इमेज, वो पिक्चर डाल दिए, अपने दिमाग में फीड करिए। ये आपका दूसरा स्टेप, विजुअलाइज करिए दोस्तों। जज अभी मत करिए। इस सबसे क्या होगा? इस सबसे जो होगा दोस्तों, कमाल होगा, चमत्कार होगा। ये सबसे क्या होगा? चमत्कार होगा दोस्तों। ओके, सिर्फ फॉलो करते रहिए। एक गोल को डिफाइन, उसके बाद उस गोल का एक इमेज को अपने में सेट करिए, विजुअलाइज करिए, फील करिए, फील करिए, इमेज को फील करिए। फील करने के बाद तीसरा स्टेप आपका होगा ये, राइट डाउन द डिटेल पर्सनैलिटी यू वांट टू बिकम। एक पीस ऑफ पेपर उठाइए, एक डायरी उठाइए, एक नोटबुक उठाइए, और उसमें डिटेल्ड में पॉइंट नंबर 1, अपना पर्सनैलिटी, क्या ड्रीम है आपका, कैसा पर्सनैलिटी आप अपने आप को देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जब आप लिखेंगे, जब अपने हाथों से लिखेंगे, आय हाय हाय, जब पेपर पे अपने हाथों से ऐसे 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 करके लिखेंगे,
क्या शानदार कॉन्क्रीट आपका आ पाएगा। और पहला बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लिख पाते हैं, डिटेल्ड में लिख पाते हैं, कैसा पर्सनालिटी आपको चाहिए, कि आपको कम्युनिकेशन ऐसा हो, आपको लोग सुने, या फिर आपका क्या अपना एक डिफरेंट शार्प ऑफ माइंड हो, आपका यूनिक थिंकिंग हो, या आपके पास ये हो, आपके पास वो हो, एक फैंटास्टिक सा घर हो, या आपका साइड इनकम हो, क्या हो बेसिकली आपके पास, क्या हो, वो डिटेल्ड में लिखिए। डिटेल्ड में लिखिए अगर ये गोल अचीव करना तो कैसा पर्सनालिटी है कि इस गोल को अचीव कर पाएगा। ध्यान सुनिए, वो किस तरह का पर्सनैलिटी है जो आपके इस गोल को अचीव कर पाएगा। उस पर्सनैलिटी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। डिटेल्ड में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, कैसा कैसा पर्सनैलिटी आपका होना चाहिए, क्या ड्रीम पर्सनैलिटी है। यह आपका तीसरा स्टेप दोस्तों। जब आप अपने हाथों से इन सब चीज को करना शुरू करेंगे, जब आप पेपर पे, डायरी पे इन सब को लिखेंगे, डायरी पे इन सब को जब आप लिखेंगे, आपको लिखने के बाद आपको खुद में डिफरेंट क्लैरिटी दिखेगा। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप इस वीडियो के तुरंत बाद पेपर लीजिए, वहां पे लिखिए आपका डिफाइंड गोल क्या है, वहां पे अपना स्पेसिफिक गोल, पर्सनालिटी लिखिए, किस तरह का पर्सनालिटी आप बनना चाहते हैं। क्या डिटेल्ड फॉर्म में लिखिएगा, डिटेल्ड। केवल ये मत लिखिएगा कि मुझे ये पर्सन, इस पर्सन जैसा बनना, नो 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 नो, ऐसा नहीं। डिटेल्ड में लिखिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास कम्युनिकेशन पावर अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास सेलिंग स्किल तगड़ा होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का पावर शार्प होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल। डिटेल्ड में लिखिए, यह है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप यह है आपका, और हाँ, जो भी आप लिख रहे होंगे उससे आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। जो भी डिटेल्ड पर्सनैलिटी आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ऐसे ऐसे मान के चलिए कि आपके पास ऑलरेडी वो है, आप ऑलरेडी हैं। ध्यान से समझिए क्या है, ड्रीम पर्सनालिटी लिखना है, लेकिन ऐसे अपने आप को बिहेव करवाना है जैसे आप उस पल को जी रहे हैं। ट्रेमेंडस पावर है दोस्तों, ट्रेमेंडस पावर है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, आपने शायद एक्सपीरियंस पहले भी किया होगा। दिस 14 पॉइंट्स इज द माय वर्जन। ऑल्दो ये भी बहुत सक्सेसफुल लोगों का पहचान है जिससे आपको अपनाना है। ओके, प्रेजेंट टेंस में आपको ये लिखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट। इसे लिखने के बाद फोर्थ पॉइंट आपका होगा ये, हैव स्पिरिचुअल ग्राउंडेड पीपल, बिकम ए स्पिरिचुअल ग्राउंडेड। अगर आप चाहते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैव स्पिरिचुअल ग्राउंडेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल पर्सपेक्टिव, सोल पॉइंट ऑफ व्यू। सोल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डीपर क्लैरिटी, डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड डीपर बिलीफ चाहिए। हैव स्पिरिचुअल ग्राउंडेड पीपल, बिकम स्पिरिचुअल ग्राउंडेड पीपल। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, बहुत समस्या आ सकता है चैलेंजेस को एब्जॉर्ब करने में, चैलेंजेस को फेस करने में। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि आप काम हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं, अगर आपने ऐसा देखे भी होंगे कि अगर आप कभी भी आपका गॉड कॉन्शियसनेस अगर आपका बिलीफ रहा है, तो वहां पे एक डिफरेंट तरह का एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप फील कर पाएंगे। तो चौथा पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं अपना माइंड को कंट्रोल करना दोस्तों, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जरूरी है आपके मटेरियल सक्सेस में और स्पिरिचुअल सक्सेस में। इनफैक्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए आपका माइंड कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअल एंगल का होना अति आवश्यक है। यह चौथा पॉइंट। स्टार्ट करते हैं पांचवा पॉइंट, वो है ये दोस्तों, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपको गोल है, उसे ऑल द टाइम उसको थिंक करते रहिए, थिंक करते रहिए। क्या थिंक करना है? थिंक करना उस इमेजेस को, कैसा फील कर रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, जब आप उस इमेज को फील करते हैं, जब आप किसी भी चीज को फील करते हैं, तो वो फीलिंग आपके बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। आप जब किसी चीज को बहुत गहराई से फील करते हैं तो वो आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है।
और जब ये बॉडी में आना शुरू हो जाता है तो आपकी एक्शन में आना शुरू हो जाता है, ये आपके एक्शन में दिखना शुरू हो जाता है। एक्शन आया दोस्तों, रिजल्ट कहां दूर है? एक्शन आ गया, एक्शन में दिख गया तो रिजल्ट कहां दूर है? तो एक्शन में आने के लिए बॉडी में आना जरूरी है दोस्तों। बॉडी में तब आएगा जब आपका इतना डीपर लेवल पे आप विजुअलाइज कर चुके होंगे। ओके, तो उससे हर पल हर समय सोचते रहिए, थिंक करते रहिए, उसका पिक्चराइज बनाते रहिए, पिक्चराइज बनाते रहिए। इवन आप अपने हिस्ट्री में भी देखे होंगे, अपने हिस्ट्री में भी आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आपको बहुत पहले कुछ ना कुछ जिद था किसी चीज को लेकर के पाना है। जैसे बच्चों में भी आप देखेंगे उसको साइकिल चाहिए, या फिर ताजे ताजे जो 10th-12th क्लास को तो उसको मोबाइल फोन चाहिए, या जिद जब आ जाता है तो देखेंगे उस जिद में उसका पिक्चर बनना शुरू हो जाता है, इमेजेस बनना शुरू हो जाता है। राइट, ये इमेजेस बहुत मैग्नेट का काम करता है दोस्तों, उससे उस चीज को पाने के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। तो आपको इसके ऊपर हमेशा सोचना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है। बहुत इमेंस पावर है इसमें। ये 5 पॉइंट हो जाने के बाद आते हैं छठा पॉइंट, जो कि बहुत ही तगड़ा पॉइंट है।